राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम आषाढ़ मास में गुरुवार के दिन सुनी जाने वाली 2 पौराणिक कहानियां सुनाने जा रही हूँ। अगर आप गुरुवार का व्रत करते हैं तो आपको व्रत के साथ में कहानी सुननी चाहिए और केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। पीला खाना चाहिए, पीला पहनना चाहिए और इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। अगर आप इस तरह से 7 गुरुवार का व्रत करेंगे तो आपकी मनोकामनाएं भगवान विष्णु जल्द पूरी कर देंगे। आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो जाएगा। आइए अब हम गुरुवार के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक 2 कहानियां सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक ननद भौजाई थी। ननद मायके आई हुई थी। पुराने जमाने में जब बहन बेटियां बुआ भतीजियां घर आती थी तो आते ही घर का कामकाज संभाल लेती थी। यह कहानी भी उसी समय की है। तब ननद ने मायके में आते ही अपनी भाभी के काम में हाथ बटाने लगी। तब एक दिन ननद पनघट पर पानी भरने गई तो उसने देखा कि गांव की कुछ औरतें केले के पेड़ की पूजा कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। तब ननद ने गांव की औरतों से पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो और इसके करने से क्या फल मिलता है। तो गांव की औरतें बोली कि बाई, हम सब ने आज गुरुवार का व्रत रखा है, इसलिए आज हम केले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं और कथा कहानियां सुन रहे हैं। तो ननद ने गांव की औरतों से पूछा कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तो गांव की औरतें बोली कि बेटी, इस व्रत को करने से बृहस्पति भगवान के साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है, घर में धन धान्य बढ़ जाता है, बिछड़ों का मिलन होता है, कुंवारे लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह हो जाता है और मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब ननद गांव की औरतों से बोली कि मुझे भी इस व्रत की पूरी विधि बताओ, मैं भी इस व्रत को करूंगी। मेरे भी कोई संतान नहीं है, निश्चय ही इस व्रत को करने से मुझे भी संतान सुख की प्राप्ति होगी। तब उन औरतों में से एक बुजुर्ग महिला बोली, बेटी, गुरुवार के व्रत में पीला पहनते हैं और पीला ही खाते हैं, चने की दाल का बना हुआ खाते हैं। इस व्रत में नमक नहीं खाते, भगवान विष्णु की पीले पुष्पों से पूजा करते हैं, पीले चंदन से टीका लगाते हैं और केले के पेड़ की पूजा करते हैं, घी का दीपक जलाते हैं और 11 या 21 गुरुवार के व्रत का संकल्प लेते हैं। जब मनोकामना पूरी हो जाए तो गुरुवार के व्रत का उद्यापन करते हैं। उसके बाद ननद ने वहीं बैठकर गुरुवार के व्रत की कहानी सुनी, केले के पेड़ की पूजा करी, चने की दाल और गुड़ का प्रसाद लेकर पानी भर कर वह घर आ गई। तब उसकी भाभी आते ही बोली कि बाईसा, पनघट से पानी लेकर आने में आज आपको बहुत देर लग गई। तब ननद ने भाभी से कहा कि भाभी, पनघट पर बहुत सी औरतें बृहस्पतिवार के व्रत की कहानी सुन रही थी और केले के पेड़ की पूजा कर रही थी। मैंने वहीं बैठकर कहानी सुनी और पूजा करने का संकल्प लिया। भाभी, वो गांव की औरतें कह रही थी कि बृहस्पतिवार का व्रत करने से घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं, संतान सुख मिलता है, कुंवारों के ब्याह होते हैं, बिछड़ों का मिलन होता है और मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष मिलता है। इसलिए भाभी, मैंने भी यह व्रत करने का निश्चय किया है। मेरे भी कोई संतान नहीं है। तब उसकी भाभी बोली कि बाईसा, मैं भी यह व्रत करूंगी। आपके भाई को परदेश कमाने गए हुए 6 महीने से भी अधिक समय हो गया है। न तो कोई चिट्ठी संदेश आया और न ही उनका कुछ अता पता चला। पता नहीं नौकरी उन्हें मिली भी है या नहीं। बाईसा, मैं भी इस व्रत को करूंगी। इस व्रत को करने से आपके भाई को नौकरी और हमें भी औलाद सुख मिलेगा। तब दोनों ननद भाभी ने उसी दिन से व्रत का संकल्प लिया, कहानी सुनी और केले के पेड़ की पूजा करी।
तब ननद भाभी से बोली कि भाभी आज ही मुझे ससुराल जाना होगा, क्योंकि वो औरतें कह रही थी कि व्रत में खुद के घर का ही भोजन खाना चाहिए, नहीं तो व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए भाभी आप बुरा मत मानना, आपने भी भाई की नौकरी और कुशल सेम और संतान सुख के लिए ये व्रत रखा है। भगवान बृहस्पति देव हम दोनों ननद भाभी की मनोकामना जल्द पूरी करेंगे। इस तरह ननद अपने ससुराल चली गई। 11 बृहस्पतिवार का व्रत करते ही ननद को गर्भ ठहर गया। उधर भाभी को भी पति की चिट्ठी आ गई, जिसमें लिखा था कि मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, मैं बहुत जल्द बहुत सा धन कमा कर के लौट आऊंगा। दोनों ननद भाभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 21वें गुरुवार को भाई घर आ गया। वह खूब धन कमा कर के लौटा था। उसने आते ही अपनी पत्नी और बहन के समाचार पूछे तो उसकी पत्नी ने पूरी सच्चाई बताई कि हमने आपके पीछे से गुरुवार का व्रत किया। इस व्रत को करने से आपको अच्छी नौकरी मिली, तो आपकी बहन को भी गर्भ ठहर गया है। आपकी बहन को जल्दी ही पुत्र होगा। आपको भांजे का मुंह देखने को मिलेगा। तब उसका पति बोला कि मैं कल ही अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल जाऊंगा। तो पत्नी ने कहा कि जरूर जाइए, साथ ही आप अपनी बहन के लिए घी, बादाम, गिरी भी ले जाना और बच्चे के गर्म कपड़े और गुदड़ियां भी ले जाना, क्योंकि आपकी बहन को बच्चा होने वाला है। उसके बाद भाभी ने थैले में घी, बादाम, गिरी, अजवाइन, सौंठ और बच्चे के गरम कपड़े और गुदड़ियां रख दी और खूब सारे पोतड़े सिल कर रख दिए। पति सारा सामान लेकर अपनी बहन के ससुराल की ओर चल दिया। चलते चलते जंगल में उसे रास्ते में एक शेर मिला। वह शेर भाई से बोला कि मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई शेर से बोला कि कई साल के बाद मैं अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल जा रहा हूँ। मेरी बहन गर्भवती है। मैं जापे का सामान देने जा रहा हूँ। मैं उसे ये सामान पकड़ा दूं। जब मैं वापस लौटूं तो आप मुझे खा जाना। तो शेर बोला कि मैं कैसे विश्वास करूं, मुझे मनुष्य जाति पर भरोसा नहीं। भाई बोला कि अगर विश्वास न हो तो तुम भी मेरे साथ चलो। तो शेर बोला ठीक है। तब शेर ने नाग का रूप धारण कर लिया और भाई के थैले में कुंडली मार कर के बैठ गया। उसके बाद भाई डरता डरता बहन के घर पहुंचा। बहन अपने भाई को देखकर बहुत खुश हुई। उसने अपने भाई के लिए घी के चावल, पूड़ी, सब्जी बनाई। भाई ने भोजन खाया। भोजन करने के बाद भाई ने अपनी बहन से कहा कि बहन मुझे आज ही वापस घर जाना होगा। तो बहन ने कहा कि भाई इतने वर्षों के बाद आए हो, आज की रात तो रुक जाओ। लेकिन भाई को तो खुद की मौत दिखाई दे रही थी, तो बोला कि बहन जिंदा रहा तो फिर आऊंगा, लेकिन आज तो मैंने किसी को वचन दिया है, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। तब बहन बोली कि भाई भाभी ने मेरे लिए थैले में क्या भेजा है, वो तो मुझे पकड़ाते जाओ। क्या तुम वह सामान भी अपने साथ वापस ले जाओगे? तो भाई हड़बड़ी में सब भूल गया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करूं, थैला खोलूं या नहीं खोलूं, क्योंकि थैले में सांप निकलेगा तो न मालूम ये किसे डसे, न मालूम ये मेरी बजाय मेरी बहन को ही डस ले। वह अभी सोच ही रहा था कि तभी बहन ने भाई के हाथ में से थैला छीन लिया और सामान बाहर निकालने लगी। तब थैले में से घी, बादाम, गिरी, अजवाइन, सौंठ, बच्चे के गरम कपड़े और गुदड़ियां और पोतड़े निकले और अंत में जेवर का डब्बा निकला। जब बहन ने जेवर के डब्बे को खोला तो उसमें से सोने, मोती, हीरे, पन्ने जड़ा एक हार निकला। बहन अपने भाई से बोली कि भाई क्या तुम यह हार मेरे लिए शहर से लाए हो? यह तो बहुत सुंदर हार है। भाई के हाथ पैर कांप रहे थे, जुबान लड़खड़ा रही थी। थैला पूरा खाली हो गया, लेकिन उसमें से सांप नहीं निकला। भाई सोचने लगा कि आखिर सांप कहाँ चला गया। फिर बहन ने खाली थैला अपने भाई को पकड़ाया और बोली कि अब तू जा। तो भाई बोला कि बहन तू सच कह रही थी, एक रात मुझे रुक जाना चाहिए।
तब बहन बोली कि लेकिन तूने तो किसी को वचन दिया है, अब तेरे उस वचन का क्या होगा। भाई ने कहा कि बहन, वचन तो मैंने दिया था, लेकिन कौन सा रोज रोज मैं तेरे यहाँ आता हूँ। इतने बरस बाद आया हूँ, जीजाजी से भी मिलकर ही जाऊंगा। इस तरह भाई बहन के घर ही रुक गया। संध्या के समय बहन गाय भैंसों के बाड़े में दूध निकालने के लिए चली गई। पीछे से भाई ने अपनी बहन के पूरे घर में सांप को ढूंढा, लेकिन सांप उसे कहीं नहीं मिला। रात्रि में जीजाजी भी घर आ गए। सब ने मिलकर भोजन किया और खूब बातें करी। रात्रि में सभी सो गए। अर्धरात्रि में बृहस्पति भगवान ने भाई को दर्शन देकर कहा कि हे भक्त, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था कि कहीं तू मरने से डरता तो नहीं, लेकिन तू मेरी परीक्षा में सफल हुआ। मैं बृहस्पति देव भगवान हूँ। वह शेर भी मैं ही था और सांप भी मैं ही था, और सांप की जगह जो सोने का हार निकला वो मैंने ही रखा था। दूसरे दिन जब भाई सोकर उठा तो उसने अपने स्वप्न वाली बात और रास्ते में घटित घटना अपनी बहन और जीजा को सुनाई। बहन ने कहा कि भाई, मैंने और भाभी ने तो बृहस्पति भगवान का चमत्कार बहुत पहले ही देख लिया था। आज तुम्हें भी बृहस्पति भगवान का चमत्कार देखने को मिला। उसके बाद भाई वापस अपने घर आ गया। घर आकर उसने पत्नी को भी पूरी सच्चाई बताई। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। हे बृहस्पति भगवान, हे विष्णु भगवान, जैसे आप ननद भौजाई के ऊपर टूटे वैसे सबके ऊपर टूटना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुकारा भरने वाले के ऊपर। आइए अब हम गुरुवार के दिन सुनी जाने वाली दूसरी कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक किसान पति पत्नी थे। पति का नाम केशव तो पत्नी का नाम सुशीला था। केशव बड़े किसानों की जमीन पर काम करता था, उसी से उनका घर चलता था। उस किसान की पत्नी हर गुरुवार का व्रत करती थी, पीला खाती, पीला पहनती और उस दिन केले के पेड़ की पूजा करती और घी का दीपक जलाती थी। इस तरह उनका समय गुजर रहा था। तब एक दिन की बात है, बड़े किसान ने केशव को बहुत उल्टा सीधा कहा, सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी। उस दिन केशव शाम को घर आया। उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई और रोता और रुआसा होता हुआ बोला कि काश मेरी खुद की जमीन होती तो मुझे आज उन किसानों के यहाँ काम पर नहीं जाना पड़ता। उस दिन केशव भूखा ही सो गया। पत्नी ने बहुत कहा कि भोजन से मुंह मत मोड़ो, लेकिन केशव बहुत उदास और दुखी था तो उसने कहा कि मुझे आज भूख नहीं है। उस दिन उसकी पत्नी का गुरुवार का व्रत था। उसने उस दिन गुरुवार का व्रत किया था, पूजन किया था और केले के पेड़ की पूजा करी थी। जब उसके पति ने भोजन नहीं खाया तो उसने भी व्रत नहीं खोला। दोनों पति पत्नी भूखे ही सो गए। दूसरे दिन सुशीला सुबह जल्दी उठी, स्नान आदि करके उसने बृहस्पति भगवान की पूजा करी और पुनः केले के पेड़ की पूजा करी और बृहस्पति भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, हमारे दुख को दूर करो, मेरे पति की इच्छा पूरी करो, हमें भी एक मुट्ठी खुशी दे दो। इस तरह कई दिन निकल गए। फिर एक दिन सुबह सुबह केशव भूखा ही मजदूरी करने चला गया। आज वह बड़े किसान के यहाँ काम करने के लिए नहीं गया, वह अन्य काम ढूंढने के लिए गांव के हाट में चला गया। उस दिन दोपहर को एक ब्राह्मण उनके घर आया और उसने भिक्षा मांगी। सुशीला ने ब्राह्मण को भिक्षा दी। तब सुशीला बोली कि हे ब्राह्मण देवता, पहले कभी आपको इस गांव में नहीं देखा, आप कौन हैं? तब वह ब्राह्मण बोला कि बेटी, मैं तो तीर्थ यात्री हूँ, प्रयागराज से आया हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा कि बेटी, तुम बहुत दुखी दिखाई दे रही हो, मुझे अपना दुख सुनाओ, इससे तुम्हारा दुख हल्का होगा और शायद तुम्हारे दुख को दूर करने का मैं कोई उपाय बता सकूं। तब सुशीला बोली कि हे साधु महाराज, मेरा पति बहुत मेहनती है, वह बड़े किसानों की जमीन पर काम करता है, लेकिन वे किसान बदले में बहुत कम मजदूरी देते हैं और साथ ही आए दिन बेइज्जत भी करते हैं। कल से मेरा पति भूखा प्यासा है, उसने कुछ नहीं खाया।
अगर हमारी खुद की जमीन होती तो मेरा पति उस पर खेती बाड़ी कर लेता। हे साधु महाराज, अब हम क्या करें? तब साधु बोला कि बेटी, तुम अपने पति से कहो तुम अपने घर के आंगन में ही सब्जियां उगाओ, भगवान बृहस्पति देव सब ठीक कर देंगे। तब सुशीला बोली कि साधु महाराज, हमारे पास तो खाद बीज के पैसे भी नहीं हैं। तब साधु महाराज ने एक पोटली सुशीला को पकड़ाई और कहा कि इसमें खाद भी है और बीज भी है। तुम अपने आंगन में रात्रि को सोने से पहले जमीन खोदकर बीज और खाद डाल देना, बहुत अच्छी ताजा सब्जियां उगेगी। तब सुशीला बोली कि साधु महाराज, यह तो एक बार के ही खाद और बीज हैं। खेती करने के लिए तो बार बार खाद और बीज की जरूरत पड़ेगी। तब साधु बोला कि बेटी, तुम चिंता मत करो, जब दोबारा गुरुवार का दिन आएगा तो मैं पुनः आ जाऊंगा। इस तरह साधु वहां से चला गया। शाम को सुशीला का पति घर आया। तब सुशीला ने अपने पति केशव को साधु वाली पूरी बात बताई। तब केशव बोला कि यह भी करके देख लेते हैं। तब दोनों पति पत्नी ने झोपड़ी के सामने के आंगन की खुदाई करी और उसमें बीज और खाद डाल दिया और सिंचाई करके सो गए। सुबह जब दोनों सोकर उठे तो देखा उनके आंगन में तरह तरह की सब्जियां उगी हुई थी। टमाटर, ककड़ी, खीरा, बैंगन, आलू, भिंडी, धनिया, पालक। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक ही दिन में सब्जियां कैसे उग गई। दोनों पति पत्नी को महान आश्चर्य हुआ। उस दिन केशव किसानों की जमीन पर काम करने के लिए नहीं गया। केशव की सभी सब्जियां हाट में हाथों हाथ बिक गई। उस दिन एक ही दिन में उसकी पोटली धन से भर गई। इस तरह फिर से 7 दिन निकल गए। जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो दोनों पति पत्नी साधु का इंतजार करने लगे। दोपहर में वही साधु उनकी झोपड़ी पर आया। तब दोनों पति पत्नी साधु के चरणों में गिर पड़े और प्रणाम करके बोले कि हे साधु महाराज, आप कौन हैं? कृपया करके हमें दर्शन दीजिए। आप कोई साधारण इंसान नहीं, भला एक ही दिन में सब्जियां कैसे उग गई? तब उस साधु ने साक्षात बृहस्पति भगवान के रूप में दर्शन दिए और कहा कि हे वत्स, अब तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, तुम हमेशा सुखी रहोगे। ऐसा कहकर बृहस्पति भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद दोनों पति पत्नी सब्जियां बेचने लगे और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। उनका सब्जी का कारोबार बढ़ता चला गया। उनका घर झोपड़ी से मकान में बदल गया। आंगन की बजाय कई बीघा जमीन हो गई और 2 साल में ही उन्हें 2 सुंदर पुत्र पैदा हुए। अब दोनों पति पत्नी हर गुरुवार का व्रत करने लगे और धन का प्रयोग गरीबों की मदद के लिए करने लगे। उसके बाद उन्होंने गुरुवार के व्रत का उद्यापन किया, जिसमें पूरे गांव को भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब गांव वालों ने उनसे अमीरी का कारण पूछा तो दोनों पति पत्नी ने गुरुवार के व्रत का महात्म्य सुनाया। उसके बाद केशव और सुशीला ने बृहस्पतिवार के व्रत का ढिंडोरा पीटा कि जो कोई भी गुरुवार के दिन बृहस्पति भगवान का व्रत करता है, केले के पेड़ की पूजा करता है, पीला खाता है, पीला पहनता है और केले के पेड़ को घी का दीपक जलाता है, उनका घर धन धान्य से भर जाता है। उसके बाद दोनों पति पत्नी ने पूरे गांव में गुरुवार के व्रत की किताबें बांटी। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने आषाढ़ मास में गुरुवार के दिन सुनी जाने वाली 2 पौराणिक कहानियां सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।